नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 45 डेज चैलेंज चल रहा है, उसका जो हमारा डे 24 है उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कल का हमारा क्या टास्क होगा और कल के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दीजिए और साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि मैथ की बात करते हैं, तो कल के दिन आपको नल और टंकी करना है। ठीक है, ये टॉपिक रह गया था, तो आपको नल और टंकी भी कर लेना है। ठीक है, या जिन लोगों ने इसको कर लिया था वो नाव और धारा कर ले, मतलब दोनों में से कोई कर सकते हो। नल और टंकी छूट गया था तो आप वो कर लीजिएगा मैथ के अंदर, एक दिन में आप इसको खत्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं नायक सीरीज। तो नायक सीरीज में आपको वही प्रैक्टिस सेट नंबर 22 याद करना है। ठीक है, और पीछे से रिवीजन भी करते जाइए। इसका बार बार बोलता हूँ, रिवीजन नहीं करोगे आप तो आपके याद करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भूल जाओगे आप एग्जाम तक वैसे भी। तो रिवीजन आप करते जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमी में आपको राष्ट्रीय आय पढ़ना है और जीडीपी पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय और जीडीपी इन दोनों के बारे में आपको कल इकोनॉमी में पढ़ना है। ये रहेगा आपका इकोनॉमी का टॉपिक। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप अपने वही वीक टॉपिक पे काम करिए। जो आपको लगता है कि आपका वो चैप्टर वीक है, उस पर आप उसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको लगता है कि सब आपको आता है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए या फिर प्रीवियस ईयर लगाइए, आपकी जैसी मर्जी। रीजनिंग में वैसा कर सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर, आपका सिलेबस अब लगभग पूरा हो गया होगा, तो जल्दी बता दीजिएगा मुझे। कमेंट में बता दीजिए ना आप लोग कि आपका कमेंट वो कंप्यूटर का सिलेबस अगर पूरा हो गया है तो बता दीजिए, तो फिर हम प्रैक्टिस करना चालू कर दें चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ऐसे में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। एक बार सिलेबस पूरा हो गया हो आपका तो बता दीजिएगा, फिर हम चैप्टर वाइज करेंगे। नहीं हुआ है तो आप लोग वही 30 क्वेश्चन करिए और बाकी सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम 1857 की क्रांति करेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति करने वाले हैं हम हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री में यही कर लीजिए आप। हिस्ट्री के अंदर 1857 क्रांति एक दिन में आपको पूरा खत्म कर देना है। फिर उसके बाद बात करें स्टैटिक। तो स्टैटिक में हम करने वाले वही पुरस्कार जो हमने कल के दिन करा था, मतलब आज के दिन करा है, वही हम कल के दिन भी करने वाले हैं। स्टैटिक स्टैटिक के बारे में हम कल के दिन पढ़ेंगे, सॉरी पुरस्कार के बारे में। फिर एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा में आप सैन्य अभ्यास कर लीजिएगा, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं अभी करंट में, उनको पढ़ लीजिएगा कि कौन से मतलब देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है मिलिट्री, उन्हीं के बारे में आप इनको पढ़ लीजिएगा। और यही रहेगा आपका कल का टास्क। और बाकी के लोग जो मतलब अदर एग्जाम के लिए, बाकी अदर स्टेट एग्जाम के बारे में बोल रहे थे कि उनका आप वो दे दीजिए, कहने का मतलब टारगेट, तो कमेंट करिएगा एक बार। मैं पोल लगाऊंगा, वैसे भी कमेंट करिएगा कि आपको किस उसका चाहिए, तो एक बार मैं ट्राई करूंगा। वैसे बहुत कम लोग फिर देखते हैं तो फिर वो एक अंदर से वो भी नहीं होता, तो एक बार बताइएगा आप लोग। नहीं तो मैं फिर ये टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे नहीं करूंगा। अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो आप लोग बताइएगा, यूट्यूब पे भी हम शुरू कर देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे शुरू कर देंगे। आप लोग बस कमेंट करिएगा कि आपको किस एग्जाम के और अदर टारगेट चाहिए डेली वाले, वो बता दीजिएगा आप। कोई एसआई का कह रहा था, कोई मतलब यूपीएसआई का कह रहा था, कोई हरियाणा का कह रहा था, तो ऐसे ही आप लोग कह रहे थे, तो आप लोग मतलब मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि किस चीज़ का आपको टारगेट चाहिए, जिसके आपको अगर ज़्यादा मुझे जिसके मतलब जिसके कमेंट ज़्यादा दिखे उस पर हम करेंगे आगे बात, और उसके हम टारगेट डेली लाएंगे और उस पर बात करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते जाइए, मिलेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोग भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई पहले अपना पूरा कर ले फिर टारगेट दियो, ऐसा वैसा। तो भाई मैं अपना पढ़ भी रहा हूँ और अपना टारगेट भी पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, नहीं तो अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया आराम से टाइम पास करिए। बाकी मुझ पे ज़्यादा ध्यान देने से बजाय आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैसे ही कमेंट तो मैं खैर इग्नोर कर देता हूँ आपका, और आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ चैनल से, बट नहीं करता हूँ। बट कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका दिमाग है, आप जो भी चाहिए वो कह सकते हो कमेंट के लिए। कमेंट लगेगा तो रखूंगा, नहीं तो हटा दूंगा, वो तो मेरे ऊपर है। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, इन सबसे दूर रहूंगा मैं भी। और आपको फिर से बता दूं, मैं भी पढ़ाई करता हूँ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। ये बस मैं इसमें 1-2 घंटे टाइम देता हूँ जो मेरे पास फ्री टाइम है भाई। ठीक है, तो मेरी चिंता के बजाय अपनी पढ़ाई की चिंता करिए दोस्त, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सभी लोग आप पढ़िए। थैंक यू।